नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी को हम लोग एक तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो कि आगे एग्ज़ाम में भी पूछने की उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चूंकि पाषाण काल से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो पाषाण काल को अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हुए हैं। यहाँ आप लोग को पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे ताकि ये आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में पाषाण काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बेहिचक उसको एग्जाम में बना के चले आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पूरा पाषाण काल के समय के मानव की जीविका क्या थी। पहले ये क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के समय के, एक चीज देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, शब्द पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको जरूर कॉन्सेप्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट शब्द पे ध्यान ही नहीं देते हैं और वो इतना बड़ा नाम जब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह क्वेश्चन को स्किप करते रहिएगा तो आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। और जो स्टूडेंट इसको पढ़ लिया है तो वो तो इसको सही करके चलाएगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है कि पूरा पाषाण काल, चूंकि काल जो है, युग जो है, पाषाण युग, हमारे इतिहासकारों ने पाषाण युग को यानी कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। चूंकि हम लोग पूरे तीनों काल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीखेंगे। तो पूरा पाषाण काल के समय के उस समय का जो मानव था, उस समय का जो मनुष्य था, उनकी जो जीविका थी, उनका जो वो रहन सहन था, उनका जो जीविका था, वो क्या खाते थे। जीविका का मतलब हो गया वो क्या खाते थे। तो पूरा पाषाण काल के समय के मानव की जीविका वो शिकार था। यानी कि पूरा पाषाण काल के समय के लोगों का जो एक प्रकार जीविका का जो साधन था वो क्या खाते थे। तो जीविका का साधन क्या था? शिकार। वो शिकार करके ही खाते थे। क्योंकि उस समय कोई लोगों के द्वारा आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय खेती नहीं होती थी, खेती करना नहीं जानता था, इसलिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ जीवित रहने के लिए शिकार ही एक साधन था। ठीक है, समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल के समय लोगों के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? वो शिकार था। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार, यहां पे लिख देते हैं प्रथम औजार, मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार। रुकिए, इससे पहले यह समझ लेते हैं कि पाषाण काल के समय लोगों के द्वारा जो उपयोग किया जाता था शिकार करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो क्या उपयोग करता था वो, किसकी जो शिकार करने के लिए, मुख्यतः यह कि शिकार करने के लिए जो औजार का उपयोग करता था, जो हथियार का उपयोग करता था, वो किसकी बनी होती थी, किस चीज की बनी होती थी। क्योंकि पाषाण काल यहाँ पे देखिए, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। यहीं से समझिए कि पाषाण काल मतलब पत्थर का समय। तो उस समय के लोगों के द्वारा जो हथियार या औजार का यूज होता था वो पत्थर के बने होते थे। आज के समय नहीं है ना कि अभी लाइए कोई चीज को शिकार करना है, AK-47 लाए, शिकार कर दिए। आज से 25 लाख वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो लोग थे, जो मानव थे, उस समय के लोगों के द्वारा ये सभी चीज का विकास नहीं हुआ था। आज न देख लें, उस समय के लोगों के द्वारा जो रहन सहन था बिल्कुल प्राकृतिक था। प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि प्रकृति के दिया हुआ जो चीज है वही चीज का उपयोग करता था। अब कहिए आज के समय में प्रकृति के द्वारा चीज का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं? करते हैं,
लेकिन जैसे मान लिया जाए कि आज हम लोग चावल या गेहूं आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो गेहूं का जो चावल हुआ, चावल को हम लोग क्या करते हैं, उसको तैयार करके धान को तैयार करके उसको चावल का तैयार करते हैं, तब हम लोग भात का, ये जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग लैंग्वेज है, हम लोग बिहार में भात बोलते हैं और जगह कुछ कुछ बोलते होंगे। तो वो जो चावल तैयार हुआ धान से, तो वो क्या हुआ, नेचुरल से लेके यहाँ पे आर्टिफिशियल तक आ गया। तो पूरा पाषाण काल के समय जो लोगों के द्वारा जो रहन सहन था, खान पान था, वो बिल्कुल नेचुरल था। अभी रहने के लिए एक से एक आलीशान मकान है, होटल है, एक से एक 5 स्टार 7 स्टार सब है, ठीक है। बुर्ज खलीफा सुने होंगे, किस प्रकार का बना हुआ है। तो उस समय के लोगों के द्वारा ये सभी चीज नहीं थी, ये तो आजकल के समय की है ना। तो उस समय के लोगों के द्वारा ये जब नहीं था, तो उस समय लोग रहते कहाँ थे, तो वो पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे, ठीक है ना। तो पत्थर का उपयोग करता था। तो मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम जो औजार था, उस औजार का नाम था हस्त कुठार। उस औजार का नाम क्या था, हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब, हस्त मतलब हाथ, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, जिसको कि इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं। तो सबसे पहले मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया जाने वाला जो प्रथम औजार था, उस औजार का नाम है हस्त कुठार, ठीक है। हाथ की कुल्हाड़ी यानी कि पत्थर के ही बने होते थे। ऐसा नहीं है कि आज के समय का जो कुल्हाड़ी है, एक तरफ लकड़ी लगा रहता है या लोहे रहता है, उसके दूसरी तरफ लोहा कहीं धातु लकड़ी का बना हुआ रहता है पकड़ने के लिए हाथ में, और दूसरी तरफ लोहे की रहती है, लोहे धातु की बनी हुई रहती है धारदार हथियार, उसको कुल्हाड़ी कहते हैं। लेकिन उस समय के लोगों के द्वारा जो कुल्हाड़ी का उपयोग होता था, हस्त कुठार, वो पत्थर के ही बने होते थे। क्योंकि पाषाण काल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, पाषाण काल का मतलब यह है कि वो पत्थर के समय का ही हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन लोगों में, मनुष्य में, उसमें धीरे धीरे बुद्धि में विकास होते गया, और वो धीरे धीरे अपने नई खोज के लिए नई खोज करते रहे और आगे बढ़ते गए। वो भी हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे कि मनुष्य का बुद्धि का विकास किस प्रकार होते चला गया और एक से एक आविष्कार करता चला गया, जिसमें अभी तक आज भी जो आविष्कार होते जा रहा है, वो भी मनुष्य के बुद्धि के विकास में ही जो है कि वो हो रहा है। तो हस्त, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त कुठार, जिसको कि हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं या इंग्लिश में हैंड एक्स, का प्राप्ति स्थल कहाँ है। ये जो हस्त कुठार, ये जो हाथ की कुल्हाड़ी का जो पाषाण काल के समय, ये कैसे पता चलता है कि पाषाण काल के समय का जो प्रथम औजार था वो हस्त कुठार था। तो ये सबसे पहले जो हस्त कुठार की खोज की, वो खोज कहाँ पे की, उस जगह का नाम है अतिरंपकम। ये पूछा जाता है, ये कहाँ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, टीयर मतलब शॉर्ट में लिख दिया तमिलनाडु। ये जो अतिरंपकम है, ये क्या है, अतिरंपकम एक जगह है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। और इसी अतिरंपकम पे ये जो हस्त कुठार, मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो प्रथम औजार था, वो हस्त कुठार, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, अतिरंपकम में, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। वो पूरा पाषाण कालीन कलाकृति तमिलनाडु में ही एक जगह है, उस जगह का नाम है पल्लवरम। पल्लवरम ये है अतिरंपकम औजार का जो है हस्त कुठार का प्राप्ति स्थल अतिरंपकम। और भारतीय पूरा पाषाण कालीन जो कलाकृति है, उस कलाकृति का जो प्राप्ति स्थल है वो पल्लवरम में, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की। मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार था, उस औजार का नाम हस्त कुठार। उस हस्त कुठार की खोज कहां पे हुई, सबसे पहले अतिरंपकम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इस हस्त कुठार की खोज अतिरंपकम में सबसे पहले किसने की, यही कह रहा है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन, चूंकि पूरा पाषाण काल का सबसे पहला काल है पूरा पाषाण कालीन, तो भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये जो हम बता रहे हैं, ये सभी जो है कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि आप लोग भी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है कि पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन
इससे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अगर इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, अगर पाषाण काल से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, तो क्या दिक्कत है, जब इसको क्या करना है, जो बता रहे हैं उसको एक बार देख लेना है, सुन लेना है और माइंड में फिट कर लेना है, बिल्कुल याद रह जाएंगे। तो ये जो प्रथम भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार जो हस्त कुठार था, उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ पे की? अतिरंपकम में। अतिरंपकम में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रथम ये औजार पूरा पाषाण कालीन औजार हस्त कुठार की खोज की। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन इस औजार से संबंधित हो गए। एक हस्त कुठार हो गया प्रथम औजार, कहाँ पे? अतिरंपकम में। किसने खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए, जनक मतलब पिता, फादर। तो फादर का मतलब क्या हुआ है? जो सबसे पहले जिन्होंने उसकी खोज की। ठीक है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री होता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है। तो उसी प्रकार फादर ऑफ हिस्ट्री तो आप लोग जान चुके हैं, हेरोडोटस। यहाँ पे भारतीय प्रागैतिहासिक काल जो 3 काल है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा गया है। ये यही रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने कि सबसे पहले अतिरंपकम में हस्त कुठार की खोज की। यही रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कहा जाता है। तो इस औजार से जो हस्त कुठार है, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन हो गया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होमो सैपियंस, जिसको कि हम लोग आदि मानव कहते हैं। होमो सैपियंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। होमो सैपियंस जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आदि मानव। तो होमो सैपियंस का धरती पर प्रवेश कब हुआ, यानी इस पृथ्वी पर होमो सैपियंस कब आए? ठीक है ना। हम लोग का जो पूर्वज था वो डायरेक्ट हम लोग मनुष्य नहीं थे। हम लोग का पूर्वज जो था वो कपी से रिलेटेड था, एप लंगूर से रिलेटेड। उसी से पहले हम लोग डायरेक्ट मनुष्य नहीं थे। हम लोग क्या थे? लंगूर प्रजाति के थे, बंदर प्रजाति के थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य के रूप में सबसे पहले जो आया, हम लोग मनुष्य के रूप में जो सबसे पहले आया वो हमारे होमो सैपियंस थे। ठीक है। होमो सैपियंस जिसको बोलते हैं हम लोग आदि मानव। तो होमो सैपियंस का धरती पर प्रवेश यानी धरती पे इस पृथ्वी पर कब आया? तो लगभग जो है आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले, यानी कि आज जो समय चल रहा है आज से करीब करीब 30 से 40 हजार वर्ष पहले जो होमो सैपियंस अर्थात आदि मानव का इस धरती पर प्रवेश हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण, यानी कि भारत में जो मानव की जो सबसे पहली जो प्राप्ति स्थल जो प्रमाण है कि नहीं, भारत में जो है इस जगह पे सबसे पहले मानव आया, मानव बसा। तो भारत में सबसे पहले मानव के जो है संबंधी जो है मनुष्य संबंधी पहला जो प्रमाण कहाँ मिलता है? अभी ना हम लोग अलग अलग राज्य में हैं, अलग अलग, तो वो हर जगह निवास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मानव यहाँ पे आया हमारे देश में, तो उस जगह का नाम क्या है? वो नर्मदा घाटी में, नर्मदा वैली। चूंकि आपका ये घाटी में भाई कैसे आया? क्योंकि मनुष्य प्राचीन काल में नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ये सभी के किनारे रहते थे। चूंकि उनको पानी के लिए जो उस आज के समय के तो नल नहीं है ना, हैंडपंप नहीं है जो कि सभी तुरंत दाबे बटन पानी चलना चालू हो गया, ऐसा उस समय नहीं था। इसलिए पानी के उपयोग के लिए नर्मदा ये घाटी के किनारे ही मनुष्य सबसे पहले रहते थे। तो सबसे पहले ये नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा घाटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक पर्वतमाला है मध्य प्रदेश के बिंद और ये नर्मदा घाटी जो है बिंद और सतपुड़ा
विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में ही नर्मदा घाटी है। वहीं पे सबसे पहले मानव संबंधी परमाणु जो मिला है भारत में, वहीं पे मिला है। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आग का आविष्कार। अभी हम बताए कि मनुष्य जो है, जो सबसे पहले जो मनुष्य थे हमारे, आज से 25 लाख वर्ष पहले की बात है, उस समय लोगों के द्वारा हम क्या बताए, आग का उपयोग करना नहीं जानता था। लेकिन धीरे 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 मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीख लिया। ठीक है, क्योंकि आग का उपयोग कहीं कहीं मिलेगा। आग का आविष्कार कब हुआ? क्योंकि आग का आविष्कार नहीं हुआ, आग का उपयोग कब हुआ? क्योंकि आग का आविष्कार इसलिए नहीं किया जाता। आग का आविष्कार तो नेचुरल हुआ है। वो एक वृक्ष में, जंगल में जो आग लग जाता था, ठीक है ना, तो उस आग का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, उस समय लोगों के द्वारा ये मालूम ही नहीं था। आग का आविष्कार, संपूर्ण जो आग का आविष्कार, आग का यहाँ उपयोग कहिए, आग का आविष्कार, यहाँ पे कहीं का आविष्कार मिलेगा, मोस्टली आपको आविष्कार ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा आग का उपयोग किस काल में हुआ? तो ये पूरा पाषाण काल में। यानी कि पूरा पाषाण काल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी पूरा पाषाण काल बताए। पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण में, पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण, जो कि इस पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल स्टार्ट होगा, तो पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हुआ, पूरा पाषाण काल में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कृषि का प्रथम आविष्कार। कृषि का प्रथम आविष्कार, यानी कृषि का प्रथम आविष्कार कब हुआ? मनुष्य ने खेती बाड़ी, चूंकि मनुष्य ने खेती बाड़ी जो स्टार्ट किया, खेती करना जो आरंभ किया, वो सबसे पहले कहाँ पे ये साक्ष्य है? मनुष्य द्वारा खेती करने का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये जगह है मेहरगढ़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ है, ये कहाँ है? मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान अभी वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़। तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि करने का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्रतीत होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर पाषाण काल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे जरूर मिलेगा। यह हो गया कृषि का सबसे पहले जो खेती करने का जो आरंभ मिलता है। खेती सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ? हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। वो बलूचिस्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। यानी कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो अनाज का उपयोग किया, खेती करने के बाद, खेती जो क्या कहिए, जो खेती किया, तो सबसे पहले किस अनाज का उन्होंने उपयोग किया? तो उस अनाज का नाम है जौ, जिसको कि इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। उस अनाज का नाम क्या है? जौ। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला अनाज क्या था? वो जौ था। उसके बाद गेहूं, कपास, रागी, ये सभी उपयोग करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया? जौ के द्वारा। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट है चावल का प्रथम साक्ष्य। क्या बताएं? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो कृषि का आरंभ हुआ, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अब कहिए कि हमारे देश में तो आप नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सभी एक ही देश हुआ करते थे। हमारे आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, और पाकिस्तान भी अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। तो हमारे सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि का आरंभ कहाँ पता चलता है? तो वो मेहरगढ़ में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ ही हो गया। बताए जौ हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, ये सभी, फिर चावल का हुआ धीरे धीरे। ठीक, चावल का प्रथम साक्ष्य, क्योंकि चावल हम लोग खाते हैं, तो चावल, अब कहिए कि जौ का प्रयुक्त अनाज, जौ का जो है ये सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कौन था अनाज? जौ था।
उसके बाद चावल जो हम लोग खाते हैं, ये चावल का जो साक्ष्य है, चावल का जो है चावल का प्रथम जो साक्ष्य है, यानी कि चावल होने के, जिस प्रकार जौ जो है सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था मेहरगढ़ में, कृषि में पता चलता है मेहरगढ़ में। तो चावल का जो प्रथम साक्ष्य है ये कहाँ से पता चलता है? ये जगह है कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कोल्डी हवा से ये पता चलता है कि मनुष्य के द्वारा चावल का जो खेती किया गया, कहाँ किया गया है? कोल्डी हवा में। यहाँ पे मेहरगढ़ में ये खेती नहीं किया गया। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं, जौ, रागी, बाजरा का किया गया है, लेकिन चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है ये कोल्डी हवा में मिला है। ठीक है, इसे एक मेहरगढ़ मार दीजिएगा। सबसे पहले कृषि का आरंभ हुआ मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ में ही चावल हो गया। क्योंकि हर फसल का जो क्षेत्र अलग अलग, उपजाने का जो हर क्षेत्र है, जो खेती होता है, हर एक जगह का हर एक अनाज उपजाऊ होता है, उपजाया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेहरगढ़ में ही जो है कि चावल को उपलब्ध किया गया। ठीक है, यहाँ पे चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है ये कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। और जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट ही है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है। नहीं तो हम जितना भी PYQ जब पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं, ये जब खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि अगला पार्ट 2 हम लोग 2 पार्ट में मैक्सिमम इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना, एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम लोग किसी भी हर एग्जाम में जो पूछा गया है वो हम लोग पता करेंगे कि ये किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है भीमबेटका। ये देखिए, भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। भीमबेटका पहले है क्या? भीमबेटका एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उस समय के जो मनुष्य थे, पूरा पाषाण यानी पाषाण काल के जो मनुष्य थे, पाषाण काल के समय के जो लोग थे, उस समय लोग जो आज के समय बताए कि रहने के लिए जिस प्रकार का हम लोग को घर उपलब्ध है, ठीक है ना, नहीं भी जिसको घर उपलब्ध है, हमारे भारत सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना जो चलाया जा रहा है, उसमें हर व्यक्ति को घर बनाने का सहायता कर रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उस समय कोई सरकार नहीं थी, उस समय तो लोग जीवन जीने के लिए ही संघर्ष कर रहा था। तो उस समय के लोगों के द्वारा बुद्धि का जब आग का उपयोग नहीं करना जानता, तो घर बनाने के लिए क्या जानेंगे। तो उस समय लोग क्या करते थे? गुफा में रहते थे, पहाड़ों की गुफा में। जब पहाड़ों की गुफा में रहते थे तो वहीं पे गुफा के अंदर ही कलाकृति, यानी उस समय कला जो है, धीरे धीरे ज्ञान आ गया, आगे का आविष्कार आ गया, धीरे धीरे मनुष्य में बुद्धि में विकास होते चला गया। तो वहाँ पहाड़ों की गुफा में उन्होंने कुछ चित्रकारी करना आरंभ कर दिया। तो चित्रकारी किस चीज़ का करता था? वो चित्रकारी जो चीज़ वो उस समय उपलब्ध होते थे, जो करते थे, जो उसका उपयोग था, किसी का शिकार करते हुए किसी जानवर का चित्र है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ का जो है भीमबेटका की गुफा में ये शैल चित्र का मतलब, शैल मतलब पत्थर हो गया, ठीक है, जिसको कि रॉक पेंटिंग कहा जाता है। तो ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये भीमबेटका है। यहाँ पे शैल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इससे आगे जो अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे इससे कि और पाषाण काल में और क्या क्या हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट, रुचि रखिए, याद तो अपने आप हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आज से जब इतना 20 से 25 लाख वर्ष पहले लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, ये सभी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखिए, जानिए। अभी जो हम लोग को तुरंत एक बटन दाबते हैं वो सभी चीज़ उपलब्ध हो जाते हैं। क्या यही चीज़ आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले था? नहीं था ना। देख नहीं रहे ना क्या क्या, किस प्रकार का मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य आया, कौन सा औजार उपयोग किया, तो पता चल नहीं रहा है। तो जानिए, ये नहीं जरूरी है कि आप एग्जामिनी हैं, आप परीक्षार्थी हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं, उस व्यू से नहीं, इस व्यू से अपने देश का इतिहास, भूगोल, नागरिक सीखिए। आप एक इंडियन फिल्म देखे हैं ना? नहीं देखे तो वहाँ जाके देखिएगा। एक इंडियन फिल्म है जिसमें सन्नी देओल है, उसमें एक नेता को
पीटा गया है, क्योंकि उसको क्वेश्चन जब पूछा गया हमारे भारत के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया, ठीक है ना, तो उसको बहुत पीटा। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप लोग भी इसी में कोई नेता बने और इतिहास भूगोल भारत का मालूम ही नहीं हो, कोई पूछ दिया तो आप ताकते रह जाइएगा। इसलिए जानकारी सिर्फ परीक्षार्थी के ही हित में नहीं करना है, हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ हो जाएगा। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो परीक्षा का भी तैयारी होता जा रहा है, साथ ही साथ हमारे देश के बारे में जानकारी भी आपको हो रही है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, साथ ही साथ स्वस्थ भी रहिए, ठीक।